हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैकट्रैकिंग सीरीज की पहली प्रॉब्लम कि दिए गए स्ट्रिंग का सबसेट प्रिंट करना है। हालांकि हम इस प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि सबसेट किस तरीके से प्रिंट होता है रिकर्जन के माध्यम से, लेकिन आज हम लोग सबसेट को ही प्रिंट करने का अप्रोच सीखेंगे कि इस चीज़ को हम लोग बैकट्रैकिंग के माध्यम से किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग के सबसेट को प्रिंट करना है बैकट्रैकिंग के माध्यम से तो क्या तरीका होना चाहिए, आइए मैं इस पे आपको बात करता हूँ। पहले हम लोग अप्रोच को समझेंगे मैनुअली कि हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। तो आप मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि इनपुट आपका अगर ए बी है तो सबसेट होगा ब्लैंक बी ए और ए बी, यही सबसेट प्रिंट होते हैं। तो मैं इसका आपको बताने वाला हूँ कि इसका हम लोग बैकट्रैकिंग अप्रोच किस तरीके से रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास हमने एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाया और हमने इसके अंदर पास कर दिया इनपुट, और इनपुट टेक्निकली है क्या, इनपुट हमारा एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो ए बी है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास है आउटपुट, और आउटपुट के अंदर हम चाहें तो आउटपुट स्ट्रिंग को रख सकते हैं, लेकिन आउटपुट हम यहाँ पर रखेंगे वेक्टर को। ठीक है, एक कैरेक्टर टाइप के वेक्टर को हम आउटपुट रखना चाह रहे हैं। ठीक है, क्यों रखना चाह रहे हैं अभी इसकी वजह मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। और यहाँ पर हम जिसको पास करेंगे इंडेक्स को पास करेंगे। तो अगर हमने जो रिकर्जन वाला अप्रोच पढ़ा था वहाँ पे इनपुट आउटपुट अप्रोच पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट को हम लोग मैनेज करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट आउटपुट है, और यहाँ पर जो इंडेक्स की शुरुआती वैल्यू होगी 0 से होगी। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट वही रहेगा कि एक बार नॉट पिक करें, एक बार पिक करें, एक बार नॉट पिक करें, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे और फिर इसमें चैलेंजेस क्या हैं। तो पहली बार जाहिर सी बात है कि वही कंसेप्ट रहेगा, पहले नॉट पिक। जब नॉट पिक करेंगे तो हम आउटपुट के अंदर क्या आएगा, भाई आउटपुट अगर ब्लैंक है तो आउटपुट ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है, अब इंडेक्स के अंदर क्या हो जाएगा, चूँकि इंडेक्स को नॉट पिक मतलब आप बेसिकली क्या है कि इनपुट है हमारा ए और बी, तो ये इंडेक्स 0 इंडेक्स 1। तो इंडेक्स 0 को आपने कहा नहीं लेंगे, जब पहली बार आपने कहा नहीं लेंगे तो इसका मतलब है कि इंडेक्स को प्लस करना पड़ेगा आपको। तो इंडेक्स कितना हो गया, इंडेक्स हो गया 1, 0 + 1 1 हो गया। अब फिर आपने कहा कि अब अभी इधर मत जाइए, अभी आप आइए यहाँ पर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फिर से आप कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे इंडेक्स ऑफ 1 को। तो कोई बात नहीं भाई, तो आउटपुट के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, और इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब क्या अगर इंडेक्स को मैं एक और बढ़ा दूं तो आपको पता है कि 0 तो रिप्रेजेंट कर रहा था इसको, 1 रिप्रेजेंट कर रहा था इसको, अगर 2 पे जाऊं तब तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना। तो हमको अब रिजल्ट को प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम कैसे इसको मैच करेंगे, हम कहेंगे कि अगर इंडेक्स की वैल्यू इनपुट के लेंथ के बराबर हो जाए, इसकी लेंथ के बराबर हो जाए, तो अगर इंडेक्स की वैल्यू इनपुट की लेंथ के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम आउटपुट को प्रिंट करा सकते हैं। तो हमारा जो पहला आउटपुट प्रिंट हुआ वो क्या हुआ, ब्लैंक प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद रिकर्जन यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से फिर अपने लेफ्ट साइड की तरफ आएगा। और अब आप कह रहे हैं यहाँ पे तो आपने कहा था नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने कहा था हम लेंगे। तो जब लेंगे तब क्या हो जाएगा, तब आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, आउटपुट के अंदर आ जाएगा आपका यहाँ पे इंडेक्स ऑफ 1। तो इंडेक्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, बी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, और यहाँ पर हो जाएगा इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी +1, मतलब ऊपर वाला इंडेक्स 1 है तो +1 2 हो जाएगा। तो फिर ये लेंथ के बराबर हो गया, तो आप अगला आउटपुट प्रिंट कर दीजिए, बी प्रिंट हो गया आपका आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ से रिकर्जन करके जब ऊपर जाएगा, रिकर्जन ऊपर जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बहुत यहाँ पे बहुत माइन्यूट बात बता रहा हूँ कि जब बी ऊपर जाएगा और मैं यहाँ पे आउटपुट को मैं पास करूँगा एज ए रेफरेंस, तो ये म्यूटेबल हो जाएगा। तो म्यूटेबल का मतलब कि अब इस आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जब इस आउटपुट के अंदर बी आ जाएगा तो ये भी म्यूटेबल है, तो ऊपर वाला जो आउटपुट है इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब इस आउटपुट के अंदर पहले से कितना स्टोर है, बी स्टोर है। तो हम कह रहे हैं कि अब इस बार हम क्या करेंगे, लेंगे। तो लेने का मतलब है आउटपुट के अंदर लेंगे, किसको लेंगे, इनपुट के इंडेक्स की वैल्यू को। इंडेक्स की वैल्यू शुरुआत में कितनी है, 0, और आउटपुट के अंदर पहले से कितना है, बी। तो आउटपुट के अंदर पहले से है बी और इनपुट आप 0 को ले लिया, तो इनपुट आप 0 की वैल्यू कितनी है, ए, तो ये हो गया बी ए। ठीक है, और इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, इंडेक्स की वैल्यू हो गई +1, मतलब ऊपर थी 0 तो +1 1 हो गई।
अब आपने फिर से कहा कि एक बार हम नहीं लेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, लेंगे। जब आपने कहा कि नहीं लेंगे तो आउटपुट के अंदर क्या आ गया, पिछला आउटपुट आ गया। पिछला आउटपुट क्या था, बी और ए था, और इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 मतलब 2 हो जाएगी। तो अगला आउटपुट क्या हो जाएगा, अगला आउटपुट हो जाएगा बी और बी ए, समझिए ये हो गया आपका आउटपुट। उसके बाद जब यहाँ से रिकर्जन ख़त्म करके इधर आया, इस वाले ब्लॉक की तरफ आया, तो आप कह रहे हैं कि हम लेंगे, किसको लेंगे, इंडेक्स ऑफ 1 को। तो आउटपुट के अंदर पहले से क्या पड़ा हुआ है, पहले से पड़ा हुआ है बी और ए, और इसके साथ में आप क्या रख दे रहे हैं, इसके साथ में और बी रख दे रहे हैं। तो इनपुट ऑफ 1 की वैल्यू बी है। तो अब इंडेक्स के अंदर कितना आ गया, इंडेक्स के अंदर आ गया आपका 2। तो फिर ये आउटपुट प्रिंट हो गया बी ए बी। तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट आपका आ गया ब्लैंक बी बी ए बी, जबकि आउटपुट टेक्निकली आना क्या चाहिए था, आउटपुट टेक्निकली आना चाहिए था ब्लैंक बी ए और ए बी, ये आउटपुट आना चाहिए था, जबकि आउटपुट तो कुछ और आ गया। अब इसको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए पहले हम लोग समझा जाए अब इसको प्रोग्रामिंग के माध्यम से कि ये क्या किया मैंने। तो मैंने आपको बताया कि सॉल्व फंक्शन के अंदर जैसे हमने पहले एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, तो स्ट्रिंग इनपुट लिया आपने, उसके बाद मैंने एक वेक्टर ले लिया, इसको आपने इनपुट कर लिया, इनपुट ले लिया आपने, फिर एक वेक्टर ले लिया आपने आउटपुट के लिए, जो कैरेक्टर टाइप का वेक्टर है आपने आउटपुट ले लिया। अब आपने सॉल्व फंक्शन के अंदर आपने पास किया इनपुट को और हमारे आउटपुट को, और इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करिए आप। डिफ़ाइन करने में आपने कहा वाइड सॉल्व फंक्शन के अंदर पहला है स्ट्रिंग हमारा इनपुट, दूसरा है वेक्टर किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का आउटपुट। और चूँकि मैं इसको म्यूटेबल बनाना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने इसके आगे रेफरेंस लगा दिया, और यहाँ पे मैंने कहा INT इंडेक्स। बेस कंडीशन आपने देखा कि अगर इंडेक्स पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच जाए, इनपुट डॉट लेंथ के पास तक, इनपुट की लेंथ के बराबर में हो जाए, तो इसका मतलब कि अब हमें आउटपुट को प्रिंट करा देना चाहिए। तो आउटपुट चूँकि वेक्टर है तो वेक्टर को सिंपली तो आप प्रिंट करा नहीं सकते, तो आप कैसे करा सकते हैं, फॉर कैरेक्टर CH, और कहाँ से लो, आउटपुट से, और क्या करो, आउटपुट को प्रिंट करा दो, CH को प्रिंट करा दो, और प्रिंट हो जाए तो उसके बाद रिटर्न कर दो। यहाँ पर चाहो तो आप लाइन चेंज कर दो, एंडल करवा दो, लाइन चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार नहीं लेना है। नहीं लेने का मतलब क्या था, सॉल्व फंक्शन के अंदर आपने इनपुट को तो कुछ करेंगे नहीं, आउटपुट को लेंगे, इंडेक्स को एक बढ़ा देंगे। आपने कहा नहीं लेंगे, फिर आपने कहा कि लेंगे, तो लेने का मतलब क्या है, आउटपुट के अंदर आप क्या कर दें, आप पुश बैक कर दें, किसको, इनपुट ऑफ इंडेक्स को। तो इनपुट ऑफ इंडेक्स को आप यहाँ पे पुश बैक कर दें। पुश बैक करने के बाद अब आपने कहा लेकर फंक्शन के अंदर पास करो, तो लेके फंक्शन के अंदर पास किया, इनपुट किया, आउटपुट किया, और इंडेक्स +1 कर दिया, ठीक है। ये हम लोगों ने अब तक जो समझा है, जो उसका कोड मैंने कर दिया। अब मान लो कि आपने इनपुट क्या बना लिया, आपने इनपुट बना लिया AB, और यहाँ पर आपने कहा कंट्रोल B, ठीक है। जब आपने कहा कंट्रोल B, तो अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, B BA BAB। देखिए आप आउटपुट ब्लॉक में B BA BAB, यही तो आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे क्या रहा है, ब्लैंक B BA BAB, वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है, ऊपर ब्लैंक है, फिर B है, फिर B है, फिर BAB है। तो अब ऑब्जर्व करें, जबकि हमको आउटपुट क्या चाहिए, हमको आउटपुट चाहिए ब्लैंक B A और AB आउटपुट चाहिए। अब हम इसको ऑब्जर्व करें कि क्या गलती कर रहे हैं हम, किस तरीके से, क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमने देखा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या गलती हो रही है और किस तरीके से हम इसको सुधार सकते हैं। तो हम इसको देख रहे हैं कि यार जब यहाँ पर B आया था, जब इस जगह पे B आया था, तो जब हम ये वापस जाने लगा तो इसने म्यूटेट कर दिया, मतलब म्यूटेबल था, तो इसने ऊपर वाले आउटपुट की वैल्यू के अंदर B पुट कर दिया। यहाँ पे B पुट कर दिया तो यहाँ भी B आ गया, यहाँ पे B आ गया तो यहाँ भी B आ गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी B आ गया, उसकी वजह से यहाँ पर भी B आ गया। तो यहाँ से ये पूरा ये जो चेंज होते हुए यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, इसने हमारे पूरे आउटपुट को तहस नहस कर डाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा कि यार अगर ये जो B यहाँ पे था, जब इसका काम हो गया था, तो क्यों ना हम इसको डिलीट कर देते। जब हम इसका काम होने के बाद जब इसको हटाते तो ये यहाँ से हट जाता, यहाँ से हटता तो यहाँ से भी हटता, यहाँ से हटता तो यहाँ से भी हटता, यहाँ से हटता तो यहाँ से भी हटता, यहाँ से हटता तो यहाँ से भी हटता। अब ज़रा गौर से देखो क्या हुआ, क्या हुआ ये कि आपने B को जब यहाँ से हटाया तो इसमें चेंज हुआ नहीं, यहाँ चेंज हुआ नहीं, यहाँ पे आया A, यहाँ से यहाँ आया A, यहाँ से आया AB, तो आउटपुट आ तो गया ब्लैंक B A AB, यही तो चाहिए था हमको। इसका मतलब सारा खेल यहाँ पर था,
ठीक है। तो चूंकि ये तो सिर्फ 2 कैरेक्टर्स का खेल है इसलिए आपको यहाँ से ऐसा लग रहा है, अदरवाइज अगर ये और ज़्यादा होता तो और ख़तरनाक होता है यहाँ पे। तो क्या किया हमने यहाँ पे कि हमने यहाँ पे कहा कि जब आउटपुट का काम हो जाए तो जो वैल्यू हमने ऐड करी है उसको वहाँ से हटा दो। तो हमने एक पॉप बैक फंक्शन होता है, आपको पता ही होगा STL के अंदर, पॉप बैक फंक्शन लगा दिया और हमने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब जब मैंने हटा दिया तो अब इसको ज़रा हम लोग चेक करते हैं हमारा आउटपुट क्या है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आउटपुट ब्लॉक में कि हमारा आउटपुट है B, A और AB जो हमें चाहिए था। तो ये जो आपने लिया यहाँ पर जो आपने किया इसी कंसेप्ट को बोलते हैं बैक ट्रैक। तो यहाँ पर अब देखिए मेरी डेफिनेशन से आप इसको मैच करिए। यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि हम एक डिसीजन लेते हैं, तो हमने डिसीजन लिया कि कैरेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे। फिर जब उसका काम खत्म हो गया तो हमने डिसीजन लिया कि हम उससे बाहर निकल जाएंगे, बैक ट्रैक कर जाएंगे। तो ये है कैरेक्टर को ऐड करना, ये है कैरेक्टर से बाहर निकलना, बैक ट्रैक करना। तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है इस कंसेप्ट को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। पेपर पे इसको 3 के लिए ABC के लिए बनाइएगा जरूर, बना के देखिएगा, तब आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।